अब इसमें की आगे की कहानी। मुन्ना भाई के अलावा एक सफ़ेद बहुत सुंदर सा मोटा तगड़ा बिल्ला था जो स्नोई का भाई जैसा लगता था। एक बार जब वो छोटा था हमने उसे दोस्ती करने की कोशिश की तो वो दूध के कटोरे के लालच में मेरे कंधे तक चढ़ गया। तब से मैंने उससे दूरी बना ली और जैसे ही वो दिखता हम उसे भगा देते। बिल्लियाँ पानी से बहुत डरती हैं। उनको भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि 2-3 मग पानी उन पर उछाल दो। अक्सर जब वो कार के नीचे छुपकर अपनी मेटिंग साउंड्स निकालती तो मेरे पति उन्हें पानी लाकर ही भगाते थे। हमारे घर के बाहर का गार्डन उन बिल्लियों के लिए लव स्पॉट था। अक्सर ही वो स्नोई के पीछे घूमते दिख जाते। कभी लंपट लड़कों की तरह ही छुपकर स्नोई को दूर से देखते। कई बार इन लंपट बिल्लों से हमने स्नोई को बचाया है। इनको देखकर लगता पुरुष मानसिकता हर प्राणी में एक जैसी होती है। मादा के पीछे भागता नर, चाहे वो बिल्ला बिल्ली हो या कोई और प्राणी। कई बार तो हम भी डर जाते जब ये बिल्ले बिल्लियाँ घर के चारों ओर अजीब अजीब आवाज़ें निकालकर शोर मचाने लगते। तब इनको हट हट करके भगाना पड़ता। स्नोई अपने बच्चे को लेकर बड़ी प्रोटेक्टिव थी। यदि बिल्ला या कोई भी जानवर उसकी ओर आता तो अपनी पूंछ के बाल फुला लेती और डर डर के बराबरी से लड़ती, डरती जाती और लड़ती भी जाती। अब हर 6 महीने में स्नोई 1 या 2 बच्चों को लेकर आने लगी। अपने बच्चों का वो बड़ा ध्यान रखती, उनको चाट चाट कर साफ करती और अपने हिस्से की दूध रोटी उनको खिलाती। माँ की ममता चाहे वो पशु हो या पक्षी सब में बराबर देखने को मिलती है। अपने बच्चों को वो बिल्कुल साफ सुथरा रखती। अपने बच्चों के आगे हमें वो बड़ी मैच्योर और बहुत बड़ी सी लगती। वो और उसके तीनों बच्चे जाली के दरवाजे पर बैठे रहते और अपनी बोली बोली आंखों से दूध रोटी का इंतज़ार करते रहते। बच्चे, मैं और काम वाली बाइयाँ सब उन्हें अपने अपने हिस्से की दूध रोटी खिलाते रहते। अब स्नोई अक्सर अपने छोटे बच्चों को वहाँ बैठाकर काले बिल्ले के साथ उड़न छू हो जाती। हम लोग यही सोचते स्नोई को ये काला भेड़ा बिल्ला क्यों पसंद आया, इसीलिए उसके सारे बच्चे काले सफ़ेद चितकबरे से होते। उसके बच्चों में लगातार च्यू च्यू बोलता रहता। उसके लगातार बोलने से हम लोग तंग हो जाते। बाद में पता नहीं वो धीरे से कहाँ गायब हो गया। शायद उसने चूहे मारने वाली दवा खा ली थी या जहरीला चूहा खा लिया था। वो 2 दिन डगमगाता सा चला और फिर गायब हो गया। एक बच्चा गलती से घर से बाहर निकल गया। सड़क के कुत्तों ने उस भोले नाजुक जानवर को मार डाला। शाम को ऑफिस से लौटकर मैंने देखा वो खुली आंखों से बाहर पड़ा था। शायद वो आखिरी समय तक हम लोगों का इंतज़ार कर रहा था कि हम उसे बचाने आ जाएंगे, लेकिन घर में कोई था ही नहीं। उन खुली आंखों में अजीब सा इंतज़ार था। जब कूड़े वाला उसे अपनी गाड़ी में कूड़े से ढककर ले गया तो मुझे लगा जैसे वो अपनी फूलों से भरी डलिया में स्वर्ग को जा रहा है और कह रहा है मम्मा टाटा अलविदा। कई दिनों तक ये दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। स्नोई भी बौराई से बच्चे को ढूंढ रही थी। एक बच्चा शायद बाहर की नाली में भी गिर गया था। वो ज़रूर सफ़ेद, एकदम स्नोई जैसा सफ़ेद था। कुछ दिनों से काड़ा मुन्ना भाई दिखना बंद हो गया। शायद वो स्वर्ग से धार गया था।
स्नोई की सफ़ेद वाली बिल्ली से दोस्ती हो गई। इस बार स्नोई ने इकट्ठे 6 बच्चों को जन्म दिया। उसमें 4 चितकबरे और 2 नाजुक से सफ़ेद थे। शुरू में तो हमको बच्चे बड़े प्यारे लगते और 2-3 कटोरियों में हम उनको दूध रोटी देते। बाहर लॉन में स्नोई अपने बच्चों के साथ खेलती रहती और हम उसकी बाल लीलाओं को देखते रहते। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने हमें तंग करना शुरू कर दिया। दूध रोटी खाकर मोटे तगड़े होकर कभी इधर से म्याऊं कभी उधर से। स्नोई के साथ वो घर के अंदर भी घुसने की कोशिश करती। अब हम परेशान हो गए। आंखें बंद करो और बिल्ली के बच्चे दिखाई देते। मेरे पति ने कहा, अब इन्हें दूध रोटी डालना बंद करो। अपने आप जब खाना मिलना बंद हो जाएगा कहीं और भाग जाएंगे। हमने वही किया। स्नोई वराई से इधर उधर घूमती और बड़ी आशा से जाली के दरवाजे की ओर देखती। बच्चे उसको तंग करते, वो चिढ़ने सी लगती। उसकी आंखें और शरीर दोनों धूल धूसरित से रहने लगे। मन में अंदर से कहीं दुख भी होता, लेकिन 6 बिल्लियों को यदि दूध पिलाएंगे तो 1-1.5 लीटर दूध तो उसमें ही खर्च हो जाएगा। इस बीच में हमें मद्रास जाना पड़ा 10 दिन के लिए। जब लौट कर आए तब तक स्नोई और बच्चे घर का पता भूल चुके थे। शायद सामने बने सर्वेंट क्वार्टर्स में उन्होंने अपना डेरा बना लिया था। अब 1 साल हो गया, स्नोई दिखाई नहीं देती। उसके एक आध गोरे और चितकबरे बच्चे दीवारों पर घूमते दिखते। एक चितकबरा कभी कभी घर में घुसने की कोशिश भी करता, लेकिन इस बार हमने उनको लिफ्ट नहीं दी। अभी भी स्नोई बहुत याद आती है। पता नहीं वो इस संसार में है भी या नहीं। उसकी हरी आंखें और भूला चेहरा अभी भी बहुत याद आता है। उसने कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कभी चोरी से दूध नहीं चुराया। वो कोई पवित्र आत्मा थी जो बिल्ली के शरीर में कैद थी। शायद उसे अब मोक्ष मिल गया हो और वो श्वेत ध्वल गाय के रूप में धरती में विचर रही हो। ये मेरी अपनी कल्पना है कि वो गाय बन गई होगी। धन्यवाद। आशा आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी और ये अपने खुद के अनुभव पे ही आधारित है। थैंक यू सो मच।